अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को वैक्स करने का सही तरीका बताने जा रही हूँ। हमारे सैलून में जो भी न्यू स्टाफ आता है उनको हम एक दफ़ा अपनी ट्रेनिंग ज़रूर करवाते हैं। हर बच्ची कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर आती है, लेकिन एक दफ़ा जब हम पूरी ट्रेनिंग करवा देते हैं तो उससे ये होता है कि उनकी जो कन्फ्यूजन होती है वो हट जाती है और उनको काम करने में आसानी होती है। तो मेरा आप सबसे, जितनी भी ब्यूटिशियन सैलून रन कर रही हैं, उनके पास जो भी लड़कियां सीखने आती हैं, मेरा आप सबसे ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा उन बच्चियों को ट्रेनिंग करवा दिया करें। उससे ये होता है कि आपका स्टाफ फुल ट्रेंड होता है और आपको कभी भी किसी कंप्लेन का सामना नहीं करना पड़ता। आप सबको मालूम है कि ये जो है बरसात का मौसम चल रहा है, तो इसमें वैक्स करना एक बहुत बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक तो नमी भी है और एक मौसम ऐसा है कि जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। अच्छे तरीके से आपने पाउडर को लगाना है। जो भी क्लाइंट की आप वैक्स कर रहे हो, इस वक्त हम आपको हाफ़ आर्म्स की वैक्स बताने जा रहे हैं। कोनी तक जो है वो हमारा हाफ़ आर्म होता है, और मैं अपनी स्टूडेंट को ये गाइड कर रही थी कि वैक्स करने से पहले या वैक्स लगाने से पहले स्किन को नीचे से टाइट कर लिया करें। उससे आपकी वैक्स जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होगी और आपकी प्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, और आपका जो वैक्स का जो बाल है वो टूटेगा भी नहीं, और आपका जो मतलब क्लाइंट है उसको पेन भी नहीं होगी। सबसे पहले हमने पाउडर को अप्लाई किया है हाथों पर। ये वैक्स है। वैक्स हम लोग मिल्की वैक्स को यूज़ कर रहे हैं। वैक्स को हमेशा जो है कंटेनर में डालकर नॉर्मल टेम्परेचर पे वार्म अप कर लें। वो इसलिए कि जो वैक्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडी भी ना हो। वैक्स को चेक करने का ये तरीका होता है कि वो आप स्पेक्चुला में चेक करें कि बहुत रनी होगी तो इसका मतलब है कि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने इस तरीके से वैक्स लेनी है और बालों के रुख के अपोजिट साइड से आपने वैक्स को अप्लाई करना है। वैक्स की जितनी आप पतली लेयर अप्लाई करेंगे, आपकी वैक्स उतनी ही स्मूथ और अच्छी होगी। आपने वैक्स को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। अगर आपका जो बाजू का बाल है वो स्लांट में है, तो आपने वैक्स को भी स्लांट में ही अप्लाई करना है, स्ट्रेट अप्लाई नहीं करना। अगर आप वैक्स लगाना और वैक्स को उतारना सही तरीके से सीख जाएंगे, तो उसमें सबसे पहले ये होगा कि आपका जो बाल है वो टूटेगा नहीं और आपको बार बार उस जगह पे वैक्स नहीं करनी होगी। पहले आपने वैक्स को अप्लाई करना है और उसके बाद आपने वैक्स पट्टी को, जब हम वैक्स ऊपर से लेके नीचे की तरफ आते हैं तो पट्टी को हम नीचे से लेके ऊपर की तरफ उतारते हैं। ये वैक्स को उतारने का तरीका है। पट्टी ऊपर नहीं लगाएंगे, वैक्स ऊपर से नीचे लेकर आएंगे और पट्टी को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम ऊपर पट्टी लगा देंगे तो नीचे की जो वैक्स है वो हमारे बाजुओं पे लगेगी और वो सारा हमारा मैसअप हो जाएगा। वैक्स की पट्टी को लगाने के बाद आपने अपने जो बाजू हैं उनको नीचे से बहुत अच्छे तरीके से टाइटली होल्ड करना है और उसकी प्रेसिंग करनी है। आपकी प्रेसिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी वैक्स उतनी ही अच्छी होगी। प्रेसिंग अच्छे तरीके से करके फिर आपने अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को खींचना है। ये जो मैं क्लास दे रही हूँ, ये मैं अपनी बच्चियों को जो हमारे पास ट्रेनिंग पर होती हैं उनको सिखा रही हूँ, ताकि जो जो पॉइंट मैंने उनको बताए हैं वही पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैक्स रोल और वैक्स किसी भी ब्रांड की हो, लेकिन वैक्स करने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए। आपने उसी पट्टी को प्रेसिंग करते जाना है, नीचे से बाजू को पकड़ना है और वैक्स को उतारते जाना है। इन फ्रंट जो हमारे बाल होते हैं वो हमेशा स्लांट में होते हैं, तो आपने वैक्स करते वक्त वैक्स स्लांट में ही लगानी है और उसको स्लांट में ही उतारना है। हथेली के पास जब हम आते हैं तो फिर हमारा बालों का जो रुख है वो स्ट्रेट हो जाता है। आपने अपने क्लाइंट के बालों के रुख को बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि वो फ्रंट पे किसी के नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, किसी के थोड़े से तिरछे होते हैं। तो जहाँ जहाँ हेयर का रुख होगा आपने उसकी ही डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करना है। जिस डायरेक्शन में आप वैक्स को अप्लाई करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे आपने पट्टी को खींचना है। लगाने के बाद आपने जो हाफ बाजू वैक्स करनी होती है वो तकरीबन 3 हिस्सों में करनी होती है। पहले तो ये हिस्सा जिसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं कि पहले सामने से आपने तमाम बालों को अच्छी तरीके से वैक्स से उतारना है।
वैक्स करते वक्त आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि आपको थ्रेड जो है वो ना चलाना पड़े। हाँ, अगर किसी के इनग्रोन हेयर हैं, वो अंदर हैं, छोटे हैं, वैक्स में नहीं आ रहे, तो वो एक मजबूरी है कि उसको फिर आपको थ्रेड चलाना पड़ता है। इसके बाद सामने से ये जो एरिया है इसको हम स्ट्रेट डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करेंगे। उसके बाद उधर फिंगर रख कर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर से लेकर नीचे की तरफ लगाएंगे और वैक्स को अप्लाई करेंगे। हाफ बाजू वैक्स करने का यही तरीका है। पहले आपने जो है बैक एरिया को करना है, फिर फ्रंट से सामने स्ट्रेट पोजीशन पे वैक्स को अप्लाई करना है। ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा हिस्सा आपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और ऊपर से नीचे की तरफ वैक्स को अप्लाई करना है। इन 3 हिस्सों में ये वैक्स डिवाइड होती है हाफ बाजू की। इसी तरीके से आप फुल बॉडी वैक्स कर सकते हैं। आपको सिर्फ वैक्स लगाने का तरीका और वैक्स की पट्टी को प्रेस करके उतारने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। आपकी वैक्स का मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपकी जो पट्टियां हैं वो अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी के पास ये पट्टियां ना हो तो जीन्स की जो आपकी पुरानी पैंट होती है उसको कट करके भी आप वैक्स कर सकते हैं, या जो आटे का ब्राउन वाला पेपर होता है खाली जो हमारे पास जिसमें आटा आता है अक्सर चक्की से, वो पेपर कटिंग करके भी आप उससे भी वैक्स कर सकते हैं। वो पेपर आपको ऐसे बाज़ार में आम भी मिल जाता है जब आप किसी को कहते हैं कि वो शॉपर या वो बैग चाहिए, लेकिन आपको आसानी होती है कि अगर आप वैक्स रोल ख़रीद लें अगर आपका अपना सैलून है। अभी हमने ऊपर से लेके नीचे की तरफ अपनी वैक्स को अप्लाई किया और ये 3 हिस्सों में हमारा हाफ बाजू जो है वो वैक्स कंप्लीट हो गया। वैक्स जो है वो किसी भी ब्रांड की आप यूज़ करें, लेकिन उसको आपने बहुत भर भर के मोटी लेयर्स जो है वो अप्लाई नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि आपकी वैक्स जितनी पतली लेयर लगी होगी आपकी वैक्स उतनी नीटनेस से होगी और आपके बाल जो हैं वो प्रॉपर निकलेंगे। अगर आपने वैक्स की बहुत मोटी लेयर अप्लाई कर दी तो फिर एक तो वैक्स उतरने में भी मसला करेगी और आपके जो बाल हैं वो प्रॉपर तरीके से उतरेंगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने वैक्स के बारे में मुझसे क्वेश्चन किए थे उनको आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और उनको समझ में आ गई होगी कि वैक्स करने का सही तरीका क्या होता है। वैक्स करने के बाद आपने अपने जो क्लाइंट हैं उनके जब तमाम बाजू पे आपने वैक्स कर ली, फिंगर से वैक्स कर ली, तो उसको अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करने के बाद हमेशा आपने जो है आफ्टर वैक्स लोशन या सूथिंग लोशन, अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके पास ना हो तो फिर आप जो है वो एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि किसी को जो है स्ट्रॉबेरी बम्प्स वगैरह बन जाते हैं, किसी को रैशेस हो जाते हैं, किसी को थोड़े बहुत दाने निकल आते हैं, तो अगर आप वैक्स लोशन का मसाज कर देंगे तो फिर ये मसला आपको नहीं होगा। फ़ौरन आपने वैक्स करने के बाद जो है वो मसाज करना है 2 से 3 मिनट का। उससे स्किन सूथिंग भी हो जाएगी और जो थोड़ी सी दर्द या हीट वगैरह होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।